हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल मेडिकल साइंस। मेरा नाम है मोहित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टमक एनाटॉमी पार्ट 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ द स्टमक। उसके बाद हम ब्लड सप्लाई भी पढ़ेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी पढ़ेंगे। सारे छोटे छोटे टॉपिक्स इस वीडियो में इसके कवर कर देंगे। तो इस रिलेशंस ऑफ स्टमक जो है वो दो तरह के रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। वन इज योर पेरिटोनियल रिलेशन, वन इज योर विसरल रिलेशन। जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं सब में हमें इसी तरह से रिलेशन पढ़ने होते हैं। कुछ पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं, कुछ उनके विसरल रिलेशंस होते हैं। तो आज हम स्टमक की बात कर रहे हैं। तो स्टमक का जो पेरिटोनियल रिलेशंस है वो हमको पता है, हम जिसने पेरिटोनियम पढ़ा होगा उसको पता होगा। जो स्टमक है, स्टमक के दोनों सरफेस जो हैं वो पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं। आगे वाला सरफेस भी, पीछे वाला सरफेस भी, दोनों पेरिटोनियम से कवर्ड है। ये दोनों पेरिटोनियम की लेयर, आगे वाली और पीछे वाली, लेसर कर्वेचर पे आके मिलती है और बना देती है लेसर ओमेंटम। यही दोनों लेयर पीछे ग्रेटर ओमेंटम पे जाके, ग्रेटर कर्वेचर पे जाके मिलती है और क्या बना देती है, ग्रेटर ओमेंटम। सो स्टमक इज लाइंड बाय पेरिटोनियम ऑन बोथ द सर्फेसेस। ठीक है, layers meet at the lesser curvature to form the lesser omentum and these layers meet at the greater curvatures to meet the greater omentum। तो मतलब एक तरह से मस्त घुसा हुआ है दोनों लेयर ऑफ पेरिटोनियम के बीच में, स्टमक आराम से बैठा हुआ है। नेक्स्ट अब होता क्या है कि जो हमारा स्टमक का फंडस है ना, फंडस के पास जाके ये दो लेयर जो मैंने बताया था ग्रेटर कर्वेचर पे जाके मिलके बना रही थी ग्रेटर ओमेंटम, फंडस के पास जाके यही दो लेयर पीछे स्प्लीन की तरफ चलने लग जाती हैं। ठीक है, स्प्लीन की तरफ चल रही हैं और स्प्लीन की तरफ जब ये स्टमक और स्प्लीन के बीच में जो ये लेयर्स हैं, बीच में जो है थिक स्ट्रक्चर बना देती है, मतलब लिगामेंट बना देती हैं। तो दोनों लेयर्स मीट करती है नियर द फंडस टू फॉर्म द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, स्टमक और स्प्लीन के बीच में प्रेजेंट होता है लिगामेंट, इसलिए इसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। नेक्स्ट बात करें तो यही लेयर्स जो है, जो हमने दो लेयर बात की है, एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर, ये पोस्टीरियर लेयर जो होती है ना वो फंडस के पास में जा क्या करती है, ऐसे थोड़ा दूर होती है और ऊपर चली जाती है डायफ्राम की तरफ। तो क्या होता है, नियर द कार्डियक एंड पोस्टीरियर पेरिटोनियल लेयर गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन डायफ्राम टू फॉर्म द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो स्टमक और स्प्लीन के बीच में ये लेयर्स जो थी वो एक लिगामेंट बना रही थी, किस क्या बोला उसको, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और स्टमक और ऊपर में डायफ्राम प्रेजेंट है, स्टमक और डायफ्राम के बीच में भी ये क्या बना लेती है, एक लिगामेंट। ऊपर में नहीं, डायफ्राम जो है ना वो ऐसे डोम शेप होता है, वो स्टमक के आगे भी प्रेजेंट होता है, स्टमक के पीछे भी प्रेजेंट होता है। अभी विसरल रिलेशन में बताऊंगा मैं आपको। तो पोस्टीरियर लेयर मैंने बोला ना, पोस्टीरियर लेयर जो है वो रिफ्लेक्ट होके डायफ्राम की तरफ चली गई और क्या बना दिया, वो एक थिक लिगामेंट वहां पे बन जाता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेयर एरिया ऑफ स्टमक। जैसे लीवर में हमने बेयर एरिया पढ़ा था, वैसे स्टमक में भी बेयर एरिया होता है। बेयर एरिया मतलब वहां पे पेरिटोनियम एब्सेंट है, पेरिटोनियम वहां पे नहीं है, उसको हम बेयर एरिया बोलते हैं। तो कहां कहां बेयर एरिया हो सकता है, मैंने आपको बोला ना कि एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर ऑफ पेरिटोनियम जो थी वो आगे जाके लेसर कर्वेचर की तरफ मिलके क्या बना रही थी, लेसर ओमेंटम। तो जहां पे वो मिल रही है तो चिपक थोड़ी रही है, ऐसे जाके ऐसे ओमेंटम बना देती है। तो बीच में जो एरिया जो स्टमक का बच गया, जहां पे लेसर कर्वेचर है वहां पे नहीं होगा, कोई पेरिटोनियम नहीं होगी। इसी तरह ग्रेटर कर्वेचर जो है, जब बीच वाला जो एरिया जहां से रिफ्लेक्ट होकर चली गई हैं लेयर्स, वहां पे भी कोई पेरिटोनियम नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से कवर थोड़ी किया है, आगे पीछे कवर किया और पास में जाके रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे जाके रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो वो एरियाज जो थे वहां पे पेरिटोनियम एब्सेंट होती है। तो ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर अलोंग द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस जो है वहां पे बेयर एरिया ऑफ द स्टमक मिलेगा। दूसरा बेयर एरिया कहां होगा, अभी मैंने बताया था आपको कि जो पोस्टीरियर लेयर जो थी वो पीछे की तरफ डायफ्राम पे भी चली जाती है, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट जहां बन रहा था। तो जहां वो डायफ्राम पे रिफ्लेक्ट होती है तो वो जो थोड़ा सा एरिया है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक का, वहां पे भी नहीं होती है पेरिटोनियम प्रेजेंट। तो इसको बोला इसने जस्ट अबव द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, स्मॉल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, वो भी बेयर एरिया ऑफ द स्टमक में आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम से, कोई पेरिटोनियम नहीं है बीच में। ठीक है, तो ये दो बेयर एरिया ऑफ द स्टमक के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं विसरल रिलेशंस के बारे में। तो विसरल रिलेशन को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है, आगे की तरफ कुछ विसरा है, पीछे की तरफ कुछ विसरा है। सबसे पहले आगे की तरफ बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया डायफ्राम डोम शेप होता है, और ये जो डायफ्राम है ये डोम शेप है, बीच में ऐसे मान लो स्टमक प्रेजेंट है। तो डायफ्राम स्टमक को आगे से भी रिलेशन में आता है और पीछे से भी आएगा। तो डायफ्राम दोनों रिलेशंस में आता है। डायफ्राम एंटीरियर रिलेशन ऑफ द स्टमक में भी आता है, पोस्टीरियर रिलेशन में भी आता है। तो एंटीरियर सरफेस के रिलेशन में नंबर 1 चीज आ गई डायफ्राम। अब डायफ्राम और स्टमक है, फिर डायफ्राम है, और डायफ्राम के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, लंग्स है, हार्ट है, ये सब चीजें प्रेजेंट है। तो डायफ्राम एक तरह से स्टमक को इन सब चीजों से अलग कर रहा है। तो क्या होता है, डायफ्राम सेपरेट्स द स्टमक फ्रॉम द, किससे अलग कर रहा है, स्टमक तो लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड ऑफ द लंग से अलग करेगा। लंग की लेयर को क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। तो डायफ्राम जो है सेपरेट करता है स्टमक को लेफ्ट प्लूरा से, पेरिकार्डियम से, हार्ट की जो लेयर है,
उसके अलावा रिब्स भी प्रेजेंट होती हैं, 7th to 9th रिब्स होती हैं इधर, उनसे भी मतलब सेपरेट करता है, एंड उनके कोस्टल कार्टिलेजिस से भी सेपरेट करता है। तो 1 हो गया डायफ्राम। नंबर 2 जो चीज एंटीरियर रिलेशन में आती है, तो यहाँ पे एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल आती है जो इसको कोस्टल कार्टिलेज से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइट हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक से रिलेटेड। एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक के राइट हाफ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ आता है लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, और नीचे की तरफ डायरेक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यहाँ पे रिलेशन में आ जाती है। उसके अलावा ट्रांसवर्स कोलोन भी है, वो ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस में, वो भी एंटीरियर रिलेशन ऑफ द स्टमक में आती है। तो रिलेशन में हमने बात की, विसरल रिलेशन में एंटीरियर सरफेस पे क्या क्या आया, ऊपर की तरफ डायफ्राम, और क्या आया, एक मसल आई ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। राइट साइड ऑफ द एंटीरियर सरफेस में क्या आया, लीवर आ गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और स्टमक के एंटीरियर सरफेस में नीचे की तरफ क्या आ गया, ऊपर की तरफ डायफ्राम था, नीचे की तरफ क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये 5 रिलेशन आपको याद रखने हैं, विसरल रिलेशन ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक के विसरल रिलेशंस के बारे में। तो स्टमक के पीछे वाले सरफेस पे जो रिलेशन आते हैं उसको हम बोलते हैं स्टमक बेड। स्टमक बेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर जो है स्टमक से सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेसर सैक। लेसर सैक ग्रेटर सैक हमने पढ़ा है पेरिटोनियम वाले चैप्टर में। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक साथ के साथ लिखते जाना। डॉक्टर SS किल्स पेशेंट क्रूअरली, कैसे लिखेंगे, क्रूअरली लिखेंगे या क्रूअरली, पता नहीं यार, क्रूअरली एंड मर्सीलेसली। ये ट्रिक है हमारे पास, डॉक्टर SS किल्स द पेशेंट क्रूअरली एंड मर्सीलेसली। ठीक है, कोई डॉक्टर ऐसा करता नहीं है, बट ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। जिसमें हमारे पास डॉक्टर से बन गया नंबर 1, जो हमने नंबर 1 लिखा हुआ है डायफ्राम, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। डॉक्टर से बन गया हमारे पास नंबर 1 वाला, नंबर 1 हमारे पास क्या था, डायफ्राम। S और S, एक S से हमारे पास बन गया स्प्लिनिक आर्टरी, दूसरे S से हमारे पास बन गया स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन। ठीक है, स्प्लिनिक आर्टरी, स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, कैसे क्या होता है अभी दिखाऊंगा, डायग्राम आपको समझ आ जाएगा। किल्स, K से हमारे पास बन गया किडनी, K से हमारे पास बन गया किडनी, किडनी हमारे पास दूसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने देखो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो मैंने इसलिए 2 लिख दिया यहाँ पे। पेशेंट, P से बन गया पेनक्रियास, जो मैंने 4th नंबर पे लिखा हुआ है अपनी मार्किंग्स में। क्रूअरली की बात करें तो C से हमारे पास बन गया कोलोन, कोलोन का मैंने गलत कर दिया, सॉरी एक सेकंड मैं खुद का ये भूल गया हूँ, तो यहाँ दोबारा इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो ये जो था, एक S से हमारे पास बन गया सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, उसको मैंने 3 नंबर लिखा हुआ है, और एक S से हमारे पास बन गया स्प्लिनिक आर्टरी, जो मैंने 7 नंबर पे लिखा हुआ है। क्रूअरली C से हमारे पास जो है यहाँ पे बन गया कोलोन, कोलोन का कौन सा है, ये वाला देखो कोलोन 6th नंबर पे लिखा हुआ है। एंड मर्सीलेसली में हमारे पास आ रहा है M, M से बन गया हमारे पास मेजोकोलोन, जो कि मैंने 5 नंबर पे लिखा हुआ है। तो ये खिचपिच हो गया है, मैं एक बार पहले आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कहाँ कैसे क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने स्टमक को थोड़ा ट्रांसल्यूशन कर दिया ताकि पीछे के स्ट्रक्चर्स दिखे। तो पीछे क्या क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम आपको दिखाई दे रहा है पीछे में क्या दिखाई दे रहा है, स्प्लीन। स्प्लीन की कहानी क्या होती है वो भी बताऊंगा आपको। स्प्लीन में एक आर्टरी आके घुस रही है जो कि सीलिएक ट्रंक से निकल रही है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिनिक आर्टरी। उसके अलावा यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है, लेफ्ट किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट साइड वाला। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियास प्रेजेंट है। यहाँ मैंने ये एड्रिनल ग्लैंड गलत दिखा था, यहाँ पे है ये, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारे पास हो गया पेनक्रियास, ठीक है। यहाँ से ट्रांसवर्स कोलोन है, लेकिन ट्रांसवर्स कोलोन तो एंटीरियर रिलेशन बनाता है स्टमक का, बट पोस्टीरियर रिलेशन कौन बनाता है, ट्रांसवर्स जो कोलोन है उसकी जो मेजेंट्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मेजोकोलोन। तो ट्रांसवर्स मेजोकोलोन किसको बोलते हैं, ये जो मेजेंट्री की अटैचमेंट दिखाई है ये स्टमक के पीछे लाई करती है, ट्रांसवर्स मेजोकोलोन। पेनक्रियास बता दिया, लेफ्ट किडनी बता दिया, स्प्लेनिक आर्टरी, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो 7 चीजें हैं। ट्रिक क्या होगी, डॉक्टर एसएस किल्स द पेशेंट क्रूअरली एंड मर्सीलेसली। दिस इज नॉट MS, दिस इज नॉट मी, दिस इज SS, ठीक है। तो ये जो स्टमक बेड है मैंने बताया कैसे सेपरेट होते हैं स्टमक से, लेसर सैक से। अब आते हैं स्प्लीन की कहानी पे। स्प्लीन को मैंने क्यों नहीं बताया, स्प्लीन को मैंने यहाँ अलग से क्यों लिख दिया, अलग से क्यों बिठा दिया इसको। तो देखो स्प्लीन में बात क्या होती है ना, कि स्प्लीन स्टमक्स के पीछे तो प्रेजेंट होता है, बट वो सेपरेटेड होता है स्टमक से विद द हेल्प ऑफ द कैविटी ऑफ द ग्रेटर सैक। बाकी सब स्ट्रक्चर लेसर सैक की कैविटी से सेपरेटेड थे स्टमक से, इसलिए उसको कई बार स्टमक बेड में इंक्लूड कर भी लेते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। तो देख लेना आप, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया। तो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है वो ये वाला बनाना है, ठीक है। इसमें वही सब चीज़ मैंने दिखा रखी है, स्प्लीन, स्प्लिनिक आर्टरी, एड्रिनल, किडनी, पेनक्रियास दिखा रखा है,
ये मेजोकोलोन दिखा रखा है, ये स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन भी इस डायग्राम में आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। इस टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर करते हैं हम। तो मैं जल्दी जल्दी आपको सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेस बताऊंगा, ठीक है। मेरी अलग से वीडियो है सीलिएक ट्रंक के, आप उसमें देख सकते हो सीलिएक ट्रंक की पूरी जो मेन वीडियो है उसमें, लेकिन इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला यहाँ पे। तो ये हमारे पास सीलिएक ट्रंक है। सीलिएक ट्रंक से निकली 3 ब्रांचेस, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लिनिक आर्टरी एंड योर कॉमन हिपैटिक आर्टरी, 3 ब्रांच निकलती हैं, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक ये होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक किसको सप्लाई कर रही है, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई कर रही है, ठीक है। एक होगी हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक, दिमाग में रखना, ठीक है। स्प्लिनिक आर्टरी को ट्रेस करो, स्प्लिनिक आर्टरी ने आगे जाके कुछ छोटी छोटी वेसल्स दे दी जिसको हमने बोला शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। उसके अलावा स्प्लिनिक आर्टरी से नीचे की तरफ एक ब्रांच गई है जिसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, लेफ्ट साइड में है इसलिए बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई कर रही है, अगर आप देखोगे किसको सप्लाई कर रही है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को, याद रखना, लेफ्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्ट्रेस करोगे, यहाँ पे मैंने कॉमन हिपैटिक आर्टरी बनाई, कॉमन हिपैटिक ने नीचे एक ब्रांच दी जिसका नाम है गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी जो है आगे जाके एक ब्रांच देता है जिसका नाम है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। गैस्ट्रोडुडेनल किसकी ब्रांच है, कॉमन हिपैटिक की, कॉमन हिपैटिक की ब्रांच है गैस्ट्रोडुडेनल, गैस्ट्रोडुडेनल से क्या निकली हमारे पास, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। ये भी सप्लाई करती है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को। तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, और यहाँ पे क्या था, लेफ्ट गैस्ट्रिक, 3 होगी हमारे पास। अब एक और आएगी, वो कहाँ से आ रही है, ये जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी ने गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी दी उसके बाद उसका नाम बदल गया था प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी आगे जाके एक और, इसको याद आया एक ब्रांच देना तो मैं भूल ही गई, पीछे की तरफ एक और ब्रांच दे देती है जिसका नाम है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 4 हो गए, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक। किस किस की ब्रांच है, लेफ्ट गैस्ट्रिक किसकी ब्रांच है, डायरेक्ट हमारी सीलिएक ट्रंक की, ठीक है। राइट गैस्ट्रिक किसकी ब्रांच है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक किसकी ब्रांच है, स्प्लिनिक आर्टरी की। एंड योर राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक किसकी ब्रांच है हमारे पास, गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी की। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लेसर कर्वेचर को कौन सप्लाई करता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, किसकी ब्रांच है वो भी लिखा हो, मैंने आपको बता दिया। ग्रेटर कर्वेचर को कौन सप्लाई करता है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, किसकी ब्रांच है वो भी लिख दिया है। फंडस को सप्लाई करती है 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस, जो कि ब्रांच है स्प्लिनिक आर्टरी की, जो मैंने आपको यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेस दिखाई थी, ये फंडस को सप्लाई करती है, ठीक है। वेन्स की बात करें तो जो नाम आर्टरीज के थे वही नाम वेन्स के भी होंगे। हमारे पास एक लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, एक राइट गैस्ट्रिक वेन है, एक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है, एक लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है और एक शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन है। सेम नेम्स है, कौन किस में जाके ड्रेन करेगा वो अलग बात है। लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन करती है पोर्टल वेन में, तो 3 ही चीज याद रखनी है, पोर्टल वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लिनिक वेन। पोर्टल वेन में कौन ड्रेन कर रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड राइट गैस्ट्रिक। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ड्रेन करती है किसमें, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में, जबकि लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन जो है वो स्प्लिनिक वेन में जाके ड्रेन करती है, क्योंकि लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और शॉर्ट जो हमारे पास जो शॉर्ट गैस्ट्रिक जैसे वेन्स हैं यहाँ पे, ये तो आर्टरी है, मैं वेन्स की बता रहा हूँ। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन जो है उनके पास में यहाँ पे स्प्लिनिक वेन पड़ेगी, तो इसलिए वो उसमें ड्रेन कर देती है, ठीक है। ब्रांच निकलते वक्त अलग चीज़ है, लेकिन ये तो जाके ड्रेन करने वाली है ना, तो पास वाले में ड्रेन करेंगे तो स्प्लिनिक वेन में ड्रेन करती है। यही एक डिफरेंस है यहाँ पे थोड़ा सा बस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो सबसे पहले हमने स्टमक को 2 हिस्सों में बांट दिया है, राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 में हमने बांट दिया है। तो स्टमक था, इसको हमने राइट 2/3 में बांट दिया है और लेफ्ट साइड में हमने छोटा सा पोर्शन छोड़ा 1/3। फिर हमने क्या किया, हमारा दिमाग घूम गया, जो लेफ्ट 1/3 पार्ट था उसको फिर 2 हिस्सों में बांट दिया हमने, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है। और उसके अलावा एक और पार्ट जो हमारा बचता है वो होता है ये वाला पार्ट, पाइलोरस वाला पार्ट। तो टोटल हमारे 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में हम लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे। वन इज योर राइट 2/3 पार्ट ऑफ द स्टमक। राइट 2/3 पार्ट ऑफ द स्टमक जो है वो ड्रेन करता है किसमें, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में। किसमें ड्रेन करता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में। अब बात करते हैं अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट 1/3 की, तो ये ड्रेन करता है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे स्प्लीन होता था ना, अगर आपने याद हो स्टमक के पीछे इधर स्प्लीन होता था, तो यहाँ के नोड्स भी उसी नाम से हैं, पैनक्रिएटिको स्प्लिनिक नोड्स बोलते हैं उसको, और ये स्प्लिनिक आर्टरी के पास में होते हैं ये नोड्स। जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के पास में, सारे जो लिम्फ नोड हैं वो आर्टरी, इनके नाम की आर्टरी के पास में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 दिमाग लगाना, यहाँ स्प्लीन था, लेफ्ट पैनक्रिएटिको स्प्लिनिक नोड्स। लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट 1/3, यहाँ पे कौन सी आर्टरी थी, यहाँ पे हमारी गैस्ट्रो एपिप्लोइक थी, तो यहाँ के नोड्स का नाम भी गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स होता है। तो लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट 1/3 जो है वो ड्रेन करता है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स में, और ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स आगे जाके किस में ड्रेन करते हैं, सब पाइलोरिक नोड्स में।
उसके अलावा जो एक और पार्ट हमारा बच गया डी पार्ट, जो पाइलोरस पार्ट है, वहाँ वो ड्रेन करता है, पाइलोरस के जस्ट नीचे नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सब पाइलोरिक नोड्स, तो उसमें ड्रेन करता है। उसके अलावा वो हिपैटिक नोड्स में भी ड्रेन करता है और वो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में भी ड्रेन करता है। तो डी वाला पार्ट 3 जगह ड्रेन कर रहा है, हिपैटिक नोड्स में, सब पाइलोरिक नोड्स में एंड योर लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में। ठीक है, तो हमने चारों पार्ट्स किस में क्या ड्रेन करे वो बता दिया। अब होता क्या है, एट द एंड क्या होता है, पेनक्रिएटिक और स्प्लीनिक भी आगे जाके सीलियक नोड्स में ड्रेन करते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक भी आगे जाके सीलियक नोड्स में ड्रेन करते हैं, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक भी सीलियक नोड्स में ड्रेन करते हैं एंड योर हिपैटिक नोड्स भी आगे जाके सीलियक नोड्स में ड्रेन करते हैं। तो अल्टीमेटली सारा जो लिम्फ है इकट्ठा होकर वो जाता कहाँ है, सीलियक नोड्स में, सीलियक नोड से कहाँ जाएगा, इंटेस्टिनल लिम्फ ट्रंक में जाएगा और वहाँ से सिस्टर्ना काइली में चला जाएगा। इस तरह से हमारा जो स्टमक का लिम्फ जो है वो ड्रेन करता है। इसके अलावा एक चीज़ जो है कि इसके अगले जो पार्ट्स हैं इंटीरियर ऑफ द स्टमक, और जो उससे अगला पार्ट जो है वो मेरा पहले से ही वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप अगर सर्च करोगे ना स्टमक एनाटॉमी एसेंशियल्स करके तो आपको उसमें मिल जाएंगी सारी वीडियोस, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी न्यू वर्जन जो आएगा उन वीडियो का वो मैं अभी रिसेंट मतलब अपलोड करूँगा आने वाले टाइम में इसी तरह से। और अगर आपको ये वाला तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।